हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम थ्योरम 6.1 पढ़ेंगे। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इन शॉर्ट हम इसको बीपीटी कहते हैं। तो देखिए थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हम कोई लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे किसी एक साइड को। ओके, अच्छा, जो लाइन एल है ना, वो दो साइड्स को काटती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स में। हमें प्रूव क्या करना है, जिन साइड्स को वो काटती है ना, उन साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ली, ए बी सी। ओके, लाइन एल को मैंने ड्रा पैरेलल किया टू बी सी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन एल है ना, ये ए बी साइड को ई पॉइंट पे काटती है। ठीक, अच्छा, ए सी साइड को ये एफ पॉइंट पे काटती है। ओके, सो दैट्स वाई इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि parallel to one side of triangle, that means this line L is parallel to this side which is BC, and to intersect other two sides, यहाँ पे आप देख सकते हो this side and this side, this line is intersecting these sides at E and F points. ओके, हमें क्या यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ये लाइन है इसने इन दो पॉइंट्स यानी कि इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड किया है। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सोल्यूशन, पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास सिंपली एक ट्रायंगल है और लाइन एल विच इज़ पैरेलल टू बी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है इन विच लाइन एल इज़ पैरेलल टू बी सी, in which line L is drawn parallel to BC intersecting sides AB at E, comma, and AC at F। ठीक, ये हमारे पास गिवन था। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो ये लाइन है इसने इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड किया। दैट मीन्स ए ई डिवाइडेड बाई बी ई, ओके, इज इक्वल टू ए एफ, यानी कि ए एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे ए ई एफ ट्रायंगल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे। ओके, इसको हम ई जी रखेंगे नाम, और यहाँ से भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम एफ एच नाम रखेंगे। ओके, ऑल्सो हम बी एफ को ज्वाइन करेंगे एंड सी ई को भी ज्वाइन करेंगे। ओके, क्या हमने किया, ड्रॉ ई जी परपेंडिकुलर टू ए सी, comma, and FH perpendicular to AB. Also join BF and C। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, तो देखिए उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ, ओके, तो देखिए पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे ए ई एफ। ओके, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए कि 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दो परपेंडिकुलर्स को ड्रॉ किया। पहले हम ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे एफ एच। ठीक, अच्छा, एफ एच ए ई पे पड़ता है, सो दैट मीन्स ए ई इस ट्रायंगल की बेस होगी और एफ एच इसका ऑल्टीट्यूड होगा। ठीक, तो बेस क्या है, ए ई मल्टीप्लाइड बाई एफ एच, सो दिस इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे नाउ। ओके, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बी एफ ई, बी
BFE। अच्छा, जो BFE ट्रायंगल है ना, इसका जो ये FH है ना, इट इज़ एक्सटर्नल पर यानी कि अल्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ एक्सटर्नली परपेंडिकुलर टू साइड BE। अगर आप BE को प्रोड्यूस करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो FH इसी साइड पे पड़ता है। सो दैट मीन्स FH इट इज़ एक्सटर्नल अल्टीट्यूड। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगी इस ट्रायंगल की, यही BE, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका एक्सटर्नल अल्टीट्यूड इसी साइड पे पड़ता है। सो बेस इज BE मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड इज अगेन FH। इसको हम इक्वेशन 2 रखेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। देखिए आप, फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF किसके बराबर है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AE मल्टीप्लाइड बाय FH डिवाइडेड बाय BFE किसके बराबर है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय BE मल्टीप्लाइड बाय FH। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1/2 कैंसिल होगा, FH कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा AE डिवाइडेड बाय BE। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE किसके बराबर आ गया, AE बाय BE। इसको हम इक्वेशन 3 रखेंगे। ओके, तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली ट्रायंगल का अगेन एरिया निकालेंगे AFE, और ऑल्टीट्यूड हम EG रखेंगे इस टाइम, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल का CFE का, फिर हम इन दो को डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक, क्या मैंने बोला, इसको मैं लिखूंगा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइडेड बाय दिस ट्रायंगल CFE, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE विल बी इक्वल टू, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के एरिया के साथ डिवाइड किया ना, उस टाइम क्या हमें मिल गया था, AE बाय BE। जब हम इस ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल का एरिया डिवाइड करेंगे ना, तो हमें उस टाइम मिलेगा AF बाय CF। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE इज इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय CF। ओके, इसको मैं इक्वेशन 4 तो रखूंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे गौर से देखना, जो ट्रायंगल BFE है ना, और ट्रायंगल CFE है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो बेस इन दो का सेम है, इन दो ट्रायंगल्स का, है ना। अच्छा, एक और चीज़, जो ये दो ट्रायंगल्स हैं ना BFE एंड CFE, ये सेम पैरेलल के दरमियान लाई करती हैं, ठीक, यानी कि BC आपको पता है दिस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। सो आपने 9th में थ्योरम पढ़ी है कि दो ट्रायंगल्स जब उनका सेम बेस होता है और सेम पैरेलल के दरमियान होती हैं, तो उनका एरिया बराबर होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ BFE किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ CFE। तो यही रीज़न मैं यहाँ पे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना CFE, इसके बराबर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE इज इक्वल टू AF बाय CF। यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा बिकॉज ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, और ऑन द सेम बेस एंड between the same parallels, between the same parallels or equal in area, or equal in area।
सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई। ओके, तो इसको मैं पहले यहाँ पे लिखूँ ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ ई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई। तो इसका रीज़न यहाँ पे लिखना। ओके, फिर ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई इज इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इसको हम इक्वेशन 5 रखेंगे। ठीक, अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3rd इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई। अच्छा, 5th वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई, यानी कि एल एच एस सेम है। जब एल एच एस सेम होता है ना, दैट मीन्स आर एच एस भी सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए ई बाई बी ई इज इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ। सो यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।